गहलोत जी। अरे गहलोत जी खुद बढ़िया हैं, पर इनको 3-4 मंत्री ले जाएंगे, जिसमें हमारा भी मंत्री है ये। और ये डोटासरा, ये रीट ले जाएगी इनको। मानता है मोदी जी ने चांद पे पहुंचा दिया? बिल्कुल पहुंचा दिया और हम भी पहुंचेंगे चांद पर। आप भी पहुंचेंगे? हाँ जी, भैया के प्लॉट लेंगे भाई, नई और क्या नई नई जिंदगी बताएंगे माँ। अच्छा, और क्या, पेंशन लगाते हैं और आराम से पेंशन लगाते हैं, बढ़िया पेंशन लगाते हैं। जमाई हो जाती है? कुछ नहीं, 200-250 रुपये बनते हैं। 200-250 रुपए बनते हैं। हाँ बस उससे कार्रवाई करें। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, अभी उसको भी तो समय लगा है, सब काम होंगे। अच्छा, वो मोदी जी की है? हाँ, वो मोदी जी का, वो मोदी जी नहीं है। उसमें साइंस उसमें उसके स्थापना नेहरू ने की थी और उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। इसरो में मोदी का क्या योगदान है? वो तो अच्छा पनौती देश में नहीं था, इसलिए सफल हो गया। नहीं चंद्रयान 2 की तरह वो भी फेल हो जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मिथिला और मैं हूं अमन। मौजूद हूं मैं राजस्थान में और भरतपुर का जो सबसे फेमस चीज़ है वो ये है कचौड़ी। कचौड़ी की दुकान पे वो काफ़ी सारे लोग हैं। मॉर्निंग का वक्त है, नाश्ता करने के लिए आए हुए। देखते हैं जो सबसे बड़ी जो राजनीति होती है वो दुकानों से होती है, चाहे वो चाय नाश्ते की दुकान हो या कोई और दुकान जहाँ पे लोगों की भीड़ लगती है। यहाँ पे पंचर वाला भी है और कुछ यहाँ पे गए ग्रामीण जो शहरी लोग हैं वो लोग हैं। क्या लगता है 2024 का इलेक्शन आने वाला है, मोदी जी को लाएंगे या फिर कांग्रेस को बदलेंगे? अरे कांग्रेस से बदल देंगे। कांग्रेस लाएंगे? हाँ, कांग्रेस लाएंगे। राहुल गांधी ज़्यादा पसंद? नहीं मतलब ज़्यादा क्या पसंद है, यहाँ गहलोत पसंद है हमें। अच्छा, गहलोत। हाँ गहलोत को हाँ हाँ, गहलोत कांग्रेस को? जी हाँ जी हाँ। आपके एमएलए ने जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं काम किया? क्यों नहीं काम किया है? हाँ बिल्कुल किया है। अच्छा, तो फिर उसी को लाएंगे? अच्छा हाँ बिल्कुल उसको ही लाएंगे। और 2024 का भी इलेक्शन आ रहा है, प्रधानमंत्री की भी रेस है, तो क्या लग रहा है राहुल जी को लाना है प्रधानमंत्री में या मोदी जी? सोचेंगे उसमें, सोचेंगे देख। उसमें सोचेंगे। सोचना क्या बताइए? नहीं सोचेंगे उसमें। क्या सोचना? देख अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मोदी जी को ही लाना है। क्यों लाना है? देश बचाना है तो मोदी को ही लाना पड़ेगा। अच्छा, अभी देश पहले 2014 से पहले क्या हुआ था देश? अरे ज्यादा महंगाई थी। अच्छा, पहले महंगाई थी, अब नहीं है? अब नहीं है। सिलेंडर कैसे आ रहा है? अरे सिलेंडर सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1200 रुपए 1100 रुपए सही है? हाँ सही है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी। झूठ बोल रहे हैं? हाँ चौधरी इसलिए झूठ बोल बिल्कुल नहीं, चौधरी से इससे क्या मतलब है? मेरे को कोई बोला हूँ, मैं हूँ चौधरी हूँ। रहे हैं? मेरे को चौधरी है, तब दोनों तो लड़िए सही से। भाई ऐसा है जो काम बढ़िया करेगा उसको लाएंगे। गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ। तब गहलोत ने अच्छा हाँ बहुत अच्छा काम किया। 80,000 की वोटिंग जाट मतदाता है। इसलिए जाट को लेकर आएंगे। हाँ होना, फिलहाल तो जाट का नेता नहीं है यहाँ। हाँ नहीं है, लेकिन होना चाहिए भरतपुर में, क्योंकि 80,000 अगर कांग्रेस ने जाट को टिकट नहीं दिया तब तब तो सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। लेकिन चाहते हैं जाट। कहाँ से आप लोग? यूपी से। यूपी से। क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन में मोदी जी आएंगे या जाएंगे? आएंगे सर, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी को चांस नहीं देंगे? नहीं देंगे, महंगाई वहंगाई में तो नहीं देंगे, यूपी में तो नहीं देंगे सर। यूपी में स्टेट में योगी जी आएंगे, प्रधानमंत्री केंद्र में मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। महंगाई वहंगाई? महंगाई नहीं लग रही है। अच्छा, आप यूपी से हैं तो यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पे रिश्तेदारी में आए हुए हैं। रिश्तेदारी में आए हैं। क्या लग रहा है अंकल जी, आप कहाँ से हैं? हम तो रायवा से यूपी से ही हैं। क्या लग रहा है मोदी जी को लाना है या बदलना है? मोदी जी लाना। मोदी जी लाना है। हाँ जी, महंगाई वहंगाई क्या? कच्छू महंगाई ना है। कुछ महंगाई ना? महंगाई ना लगे? महंगाई हमें ना लग रही। टमाटर टमाटर कच्चू ना है, दूसरा तो मामद दो टमाटर। प्याज व्याज महंगा ना लग रहा नहीं कच्चू में होना है। है? कच्छू नहीं, मोदी जी को लाना है। मोदी जी राहुल गांधी कैसे लाना है? राहुल गांधी नहीं, बिल्कुल लागू कैसे है? नहीं। अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा नहीं है तो 2024 में बदलना है मोदी जी को? मतलब हम तो राहुल ही चाहिए, कांग्रेस ही चाहिए, कांग्रेस ही चाहिए। कांग्रेस चाहिए। आप भी चौधरी है क्या? हाँ चौधरी हैं। यानी यहाँ पे चार चौधरी है, जिसमें तो 2 कांग्रेस चाहिए और 2 को बीजेपी चाहिए। नहीं नहीं, हमें तो कांग्रेस चाहिए साहब। आप तो आपस में ही बैठे हुए हो। नहीं हम तो कांग्रेस चाहिए साहब। मन में बताइए ना हमें। वो सरकार जाटन की रहेगी और जाट ही प्रत्याशी रहे वो यहाँ पे। हमें बताइए क्या? अब साहब मैं तुमको क्या बताऊँ, मैं तो सारथी हूँ किसी का, भाई है जाट कोई सारथी, वो भी राजनीति में नगर से है, श्री नैम सिंह जी फौजदार, और यहाँ से भी जाट ही जाएगा, तुम देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। 2024 का इलेक्शन आने वाला, प्रधानमंत्री में किसको देखेंगे, राहुल गांधी को या मोदी जी को? मेरे तो मन में साहब मोदी जी हैं आने का। अब साहब अपनी बहन बेटी सुरक्षित रखनी है तो साहब बीजेपी लानी पड़ी 5 साल को, यहाँ कांग्रेस साहब सीधी बात है साहब, मैं तो बीजेपी को दूंगा। क्या बोल रहे? भाई साहब मणिपुर में भी तो भाजपा है, वहाँ कौन सी बहन बेटियां सुरक्षित है? बेटी सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, मणिपुर में भी भाजपा है, ये बोल रहे हैं। मणिपुर में है कार्रवाई तो हो रही है, एनकाउंटर तो हो रहे हैं। बीजेपी राज्य में जितने एनकाउंटर हुए, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी राज्य में जितने एनकाउंटर हुए कांग्रेस ने करवाएगा। अगर मान लो मैं सीएम होता और ऐसे केस आ जाते, मैं 4 चौराहे में 4 आदमी को गोली मरवाता, समझे वाली बात है कि 4 चौराहे पे 4 आदमी को गोली मरवाता, 4 पे जनता और देखती भी 100 आदमी आंख अपने रेप बंद हो जाएंगे अपने आप ही। मणिपुर मुद्दे पे कुछ बोल ही नहीं रहे, केंद्र सरकार चुप्पी साध रखी, अविश्वास प्रस्ताव के बाद तो बोलने लगे।
और उसमें भी कांग्रेस के बारे बोले बहन बेटी को सुरक्षित करना है मणिपुर में। हिसाब होगा, हिसाब हो रहा है। भैया भैया को पूछो, भैया मणिपुर जाके देख के आएगा जाके पूछो। हिसाब हो रहा है, क्या हिसाब हुआ है? हो रहा है, मैं ये तो बता, भैया मणिपुर गए, आपको पता है हिसाब हुआ है कुछ? अरे हो रहा है, कार्रवाई तो हो रही है ना सरकार। क्या हो रही है वही तो रही है। अरे वही तो मैं बता रहा, आपको क्या पता है कार्रवाई का? मैं उसको यार क्या बताऊँ आपको, पता है कुछ कार्रवाई? पता है मेरे को। अखबार में देखा है? जाओ चुनाव तो होने दो, उसके बाद बताएंगे मणिपुर में क्या होगा। आपके बात बताएंगे भैया। अभी नहीं पता, क्राइम में भी हुआ है और बताएंगे चुनाव के बाद। पता है सर, लेकिन बताएंगे चुनाव के बाद ही बताएंगे क्या कार्रवाई होगी। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, अभी उसको भी तो समय लगा है, सब काम होंगे। वो मोदी जी की है। हाँ, वो मोदी जी का, वो मोदी जी नहीं है। उसमें साइंस, उसमें उसके स्थापना नेहरू ने की थी और उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। इसरो में मोदी का क्या योगदान है? वो तो अच्छा है, पनौती देश में नहीं था इसलिए सफल हो गया, नहीं चंद्रयान 2 की तरह वो भी फेल हो जाता। और भाई साहब बात करो भरतपुर की, यहाँ विधायक प्रत्याशी आते हैं, पैरासूट बन के आते हैं, कोई जमीन हित पे आता ही नहीं है। जो किसानों की, मजदूर की और पीड़ितों की, दलितों की आवाज़ उठाएगा, हम उसके साथ है, चाहे वो किसी भी दल से हो। और पिछले 52 साल से भरतपुर में किसी भी केंद्रीय पार्टियों ने किसी ने जाट विधायक को नहीं प्रत्याशी नहीं बनाया है, इसलिए भरतपुर का मानस है जाट प्रत्याशी होना चाहिए। मैं तो बीजेपी दूंगा इनको चाहिए। बिल्कुल जी, देखो जनता के जो हित में है, जनता के लिए जो काम करेगा उसको चुनेंगे। अच्छा, इनका कांग्रेस की विचारधारा अच्छी रही है, शुरू से जो बात करते हैं कि 14 तक क्या किया था देश हित में। अरे कांग्रेस ही तभी तो देश है। IIT एम्स जैसे भाखड़ा नागल बांध जो आज इसरो गा रहे हैं, इसकी नींव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी, उद्घाटन इंदिरा जी ने किया था। यदि ये वर्तमान प्रधानमंत्री होते उस समय तो इनको बेच के खा जाते। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, यदि वर्तमान प्रधानमंत्री होते तो उनको उल्टा प्राइवेट सेक्टर में बेच देते। और बस नहीं चलानी, इसरो को भी बेच देंगे बहुत जल्द। क्या बोले भैया, बस नहीं चला। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इसरो को जब साइकिल थी ना, साइकिल वाले लेके गए, चंद्रयान जब स्टार्टिंग करी गई, जब मैंने कुत्ता हवाई जहाज में घूम रहा हो, देखिएगा एक बार चीज, याद है क्या नहीं है? देख लेना एक बार उठा के। बनाया तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है। बनाया होगा, लेकिन उनको जब नहीं बनाया होता तो वैज्ञानिकों को जब साइकिल दी थी ना, जब नेहरू जी हमारे हवाई जहाज में कुत्ता ने घुमा रहे। अच्छा, कुत्ता ही घुमा दिया। अगर बनाया ही नहीं होता इसरो तो आज चांद पे होते क्या? नहीं वो ठीक है, मैं उस वजह से, ये तो देश हित की बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी से। हम पेंशन लगाते हैं और आराम से पेंशन लगाते हैं, बढ़िया पेंशन लगाते हैं। जमाई हो जाती है। कुछ नहीं, 200-250 रुपये बनते हैं। 200-250 रुपए बनते हैं। हाँ बस उससे कार्रवाई करते हैं। पंचर वाला खुश नहीं है लग रहा है। हाँ पंचर वाला खुश नहीं है। हाँ, कोई धंधा पानी है इसमें, थोड़ा बहुत मिल जाता जो आ जाता है। अच्छा, राहुल गांधी पसंद है या मोदी जी? हम तो यहाँ समय हमारी लाली पढ़ रही है, भाई साहब थे जो मोबाइल मिल रहे हैं बच्चों के लिए, बहाने तुम्हारे BA कर लिए, सरकारी स्कूल में पढ़ी है वो, उसको एक मोबाइल मिल जाए तो हम वो राहुल गांधी को वोट देंगे, नहीं तो बीजेपी देंगे हम। अच्छा, खाली मोबाइल के लिए आप वोट दे देंगे? हाँ जी, मोबाइल के लिए। आजकल तो लोभ के लिए चल रही है जनता, आजकल जनता को लोभ चाहिए। लोग चाहिए, हाँ यानी अपने वोट को बेच देंगे? ना, नहीं फिर किसी को नहीं देंगे, हम पैसे रहेंगे सादा के सादा। आप सिलेंडर कितने रुपए मिल रहा है? हमारा कोई सिलेंडर किसी नहीं मिल रहा, हमारा तो यानी कि एक ही BPL कार्ड है हमारा, उसमें हमें कनेक्शन भी नहीं है भाई, मम्मी के नाम से वो BPL कार्ड चल रहा है हमारा। भरतपुर में घर है? हाँ हाँ, ये पोस्टमार्टम कॉलोनी में। सिलेंडर कैसे मिल रहा है? सिलेंडर यानी कि छोटे भाई के नाम है, तो हम तो यानी भाई किताब भरवाते हैं, तो हमें वही पहली रेट ही 1213 रुपये का वैसे उसी मिल रहा है हमें। गहलोत जी कह रहे 500 रुपए हमने सिलेंडर दिया, लोगों को दे रहे हैं। नहीं मिल रहा अभी, नहीं मिला है। नहीं मिला है। किसको लाएंगे? राजस्थान में किसको लाएंगे? गहलोत जी को लाएंगे? गहलोत जी लाएंगे, अगर सिलेंडर मुद्दा हो गया, इस योजना चली है उसके बारे में तो लाएंगे हम। गहलोत जी को लाएंगे? हाँ जी, सारा लोग को, सारा भरतपुर को देखता हूँ कचौड़ी खाते रहते कचौड़ी खाते हैं, आटे से ज़्यादा मैदा खा रही है। हैं। अच्छा, मैदा हाँ, मैदा सबसे ज़्यादा खा रही है आटे क्या लग रहा है राजस्थान में गहलोत जी आएंगे या जाएंगे? से। मेरे अंदाज से मोदी जी आएंगे। हाँ जी। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नहीं, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी बाबा। आय दुगनी करने की बात बोली, इसीलिए मोदी जी को लाएंगे, हाँ, है ना? कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा, यहीं से है? हाँ आगरा से? हाँ जी, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आएंगे या जाएंगे? शायद लगता और हाई अंदाज है, क्या? पूरा लग रहा है अंदाज कि मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, वापस आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे साहब। मुद्दा क्या होगा? चंद्रयान? हाँ, चंद्रयान का चिंता है, आप मानते हैं मोदी जी ने चांद पे पहुंचा दिया? बिल्कुल पहुंचा दिया और हम भी पहुंचेंगे चांद पर। आप भी पहुंचेंगे? हाँ जी, भैया के प्लॉट लेंगे भाई, नहीं और क्या, नई नई जल्दी बताएंगे माँ, अच्छा, और क्या लाओ। हाँ जी, कहाँ से? भरतपुर से जी। क्या लग रहा है गहलोत जी आएंगे या वापस भेजने वाले हैं? नहीं, गहलोत जी नहीं आएंगे, बिल्कुल 100%। और वो अब सेंट्रल में बीजेपी ही आनी है, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? PM मोदी मोदी जी को। जी, और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बिल्कुल पप्पू। गहलोत जी तो बोलते 500 रुपए का सिलेंडर दिया। कोई कुछ नहीं है, ये मिला है? दिखावा है सिर्फ, ना कोई सब्सिडी है बिजली पे है, ना कोई सिलेंडर है, सब दिखावा है, कुछ नहीं है। अभी जो ये मोबाइल वगैरह दे रहे ना, ये सिर्फ चुनाव के लिए, बाकी कुछ नहीं है। और राहुल गांधी पप्पू कैसे लगते हैं? इतने अच्छे नेता पड़े, नहीं, कोई नेता नहीं, कोई काम है ऐसा, सिर्फ भड़काऊ भाषण। क्या भड़काऊ भाषण दे दिया? जहाँ देखो आप वहीं भड़काऊ भाषण। बताइए ना कहाँ दिया? आप अभी कुछ दिन पहले ही देख लीजिए ना। आपको याद नहीं? आपको याद है? मेरे को याद है ना, अभी मैंने परसों दिन न्यूज़ पे देखा था। हिंदुस्तान में जो भी हैं, मुस्लिम है या हिंदू है, सभी एक ही हैं, भाई भाई हैं। वो भाषण दे रहे कि बीजेपी मुसलमानों की विरोधी है, तो ये भड़काऊ नहीं हुआ तो क्या हुआ?
बरखा पसंद है? क्यों नहीं हुआ बताइए? एक तो दूसरे पे कीचड़ उछालता ही है पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल ही ऐसा नहीं करेगा तो कहाँ से राजनीति चलेगी? वो तो गई उसकी राजनीति। बीजेपी अगर कांग्रेस का विरोध न करे, कांग्रेस बीजेपी का न करे, तो फिर कहाँ राजनीति? अब तक कांग्रेस देश में मोदी जाता है उसकी इज्जत होती है, भव्य स्वागत होता है, तिरंगा लहराता है अपना हिंदुस्तान का। पहले नहीं लड़ा। पहले नहीं था, अभी बुर्ज खलीफा पे हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया था पहली बार। ये किसकी वजह से? आप भी चांद पे जाएंगे? अब वो तो हमारा चांद पे जाना या ना जाना, लेकिन आपके साथी थे बोल रहे थे चांद पे हम जाएंगे। अब वो तो खैर कुछ भी बोले, लेकिन ये है कि जो बीजेपी का वो है उसने अच्छा किया है और हमारे देश को नई ऊंचाइयों पे लेके गया है। बहुत बढ़िया कचौड़ी, बढ़िया बनती है, बहुत टॉप की, बहुत बढ़िया कचौड़ी। कैसे दे रहे हैं? 10 रुपए की एक पीस हमें खिलाए नहीं है। खूब खाओ आप। क्या लग रहा है इस बार इस बार राजस्थान में क्या होने वाला है? राजस्थान में बढ़िया होने खेला होगा क्या? कांग्रेस। कांग्रेस को लाएंगे? हाँ लग रहा है गहलोत जी से ज्यादा इंप्रेस है। हाँ बढ़िया राज कर रहे हैं, बढ़िया 52 साल से, और जाटों के लिए मिलना चाहिए। अच्छा, जाट चाहिए आप? हाँ बढ़िया, 52 हटाएंगे? बिल्कुल, तो जाट आएगा तो क्या फायदा हो जाएगा? बहुत फायदा होएगा। अपना एमएलए कौन चुनेंगे? एमएलए बीजेपी के चुनेंगे। बीजेपी का ही चुनेंगे। हाँ जी, और सरकार भी बीजेपी की लाएंगे यहाँ, सेंट्रल में भी बीजेपी। बीजेपी लेंगे। लग रहा है बीजेपी के बड़े करीबी है। हाँ बीजेपी के सब करीबी है। हाँ जी, हाँ बीजेपी को ही लाना है। बीजेपी को लाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कांग्रेस भ्रष्ट है, भ्रष्ट है? भ्रष्ट। क्या चोरी कर लिया? ये सब मंत्री चोरी है, सर अच्छा, मंत्री लोग चोर है। चोर है साले। कांग्रेस का सब मंत्री चोर है, अच्छा, बीजेपी में सब भ्रष्ट है, भ्रष्ट। हाँ क्या बोल रहे थे? बीजेपी में सब ईमानदार है। नहीं साहब, बहन जो थर्ड क्लास आंस हैं। कांग्रेस बढ़िया भैया, ये तो बोल रहा बीजेपी में सब ईमानदार। उन्हें कैसे पसंद की बात है, उन्हें कैसे बढ़िया लग रहा हो, उन्हें बिल्कुल बेकार। कांग्रेस बढ़िया। देखिए क्या बोल रहे ये तो बेवकूफ है, दिमाग हल्का हो गया इनका। हैं। क्या लग रहा है? पार्टी कांग्रेस अच्छी है, मुख्यमंत्री का अच्छा काम है, पर यहाँ का जो मंत्री है इसके बराबर भ्रष्टाचार और भ्रष्ट जो रीट की परीक्षा में भी दलाली कर रहा है, ये हटना चाहिए यहाँ से। अच्छा, ये हारना चाहिए। तो लाना किसको है फिर? बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आ जाए, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आ जाए, बीजेपी का आ जाए, कांग्रेस का ना हो। कांग्रेस और सचिन पायलट भी बनना चाहिए। ये सचिन भी बूढ़े हो गए, अब इनको 3-4 मंत्री ले जाएंगे। अरे मोदी जी से तो कम ही एज है इनकी। कौन? गहलोत जी। अरे गहलोत जी खुद बढ़िया हैं, पर इनको 3-4 मंत्री ले जाएंगे, जिसमें हमारा भी मंत्री है ये, और ये डोटासरा, ये रीट ले जाएगी इनको। गहलोत का अच्छा है, लेकिन उनके मंत्री डुबाएंगे। मंत्री डुबा देंगे। यहाँ के कौन से नेता चाहिए आपको? यहाँ से कोई भी हो, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। लाएंगे किसको? कोई है आपके नजर में? हम बीजेपी का आ जाए, कोई कांग्रेस का आ जाए, कोई लेकिन ये नहीं। दल से, ये तो लोक दल से हैं। अच्छा, ये नहीं चाहिए। लोक दल से प्रत्याशी हैं ये, गठबंधन से। अगर आगे गठबंधन होगा लोक दल के, तो क्या मतलब है? यहाँ मान लो सरकार चेंज होती है, फिर क्या रहेगा इनका? कुछ नहीं। सरकार अगर इनकी रिपीट हो जाती है और गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी। और मान लो सचिन जी बन गए या कोई और बन गया, फिर क्या है इनका? इस बार बदल के ही रहेंगे। बदल गए।